जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आप हमारी मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो टैक्स के बारे में देखते रहे हैं, लेकिन मेरी आपकी बल्कि इस दुनिया में बसने वाले हर जानदार की एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका घर हो और एक महफूज और सुकून वाला घर हो जहाँ पे परेशानी कम से कम हो। नाजरीन, मैंने देखा है, मैं इस वक्त एक सोसाइटी अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 लाहौर में मौजूद हूँ। माशाल्लाह यहाँ लोगों ने बहुत अच्छे घर बनाए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ देखा है कि जो मैक्सिमम रिहायशियों को प्रॉब्लम आता है वो आता है सीपेज का लीक होने का। छत लीक होती है, टैंकी लीक, वॉशरूम लीक, तो यहाँ पे भी है। तो ये साइट है, बना रहे हैं जनाब अल हादी कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट कंपनी, मायनाज कंपनी है, शाहदरा में इन लोगों का ऑफिस है। तो इन्हीं की साइट पे हूँ और ये हैं जनाब वकार भाई, माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, सर्टिफाइड प्लम्बर हैं। तो इनसे मैंने मालूमात ली और ये जानने की कोशिश की कि इतनी मेहनत और इतना अच्छा घर बना हुआ है फिर भी ये सीपेज आ गई, आखिर इसकी वजह क्या है। तो पूरे इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में वो चीज़ें बता सकूं या हमारे वकार भाई समझा सकें जिनको कवर करके आप ये जो परेशानी आती है या कबाहत आती है इससे बच सकें और अपने घर को महफूज बना सकें। क्यों कि अगर सीपेज स्टार्ट होगी आपका घर वहीं से माइनस यानी उसकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी बड़ी। और ये भी हुआ है, सीपेज की वजह से लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और घर में 2-3 भाई रह रहे होते हैं, चले जाते हैं और फिर घर सेल आउट और फिर जो सेल वैल्यू वो भी कम हो जाती है। तो वकार भाई वेलकम। पहले तो नाजरीन को सलाम कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपने बताया कि जो मकान की जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सेंट्री वर्क है। जी बिल्कुल, इसमें जो आप बता रहे थे कि इसमें मटेरियल इम्पोर्टेंट है, मटेरियल के बाद फिर प्लम्बर का रोल आता है। जी तो मटेरियल के बारे में आप क्या कहें कि किस तरह का चॉइस करना चाहिए? चॉइस ये है कि कोई भी ब्रांड की तरफ मत जाएं। ब्रांड की तरफ जाएंगे तो पेमेंट भी ज़्यादा लगेगी आपकी, और दूसरे नंबर पे ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा और बेहतरीन मटेरियल हो तो आपने ये देखना कि प्योर क्वालिटी हो। प्योर क्वालिटी से मतलब ये है कि ये ना हो कि अगर आपको एक चीज़ सस्ती मिली आप उसकी तरफ जा रहे हैं, और वो सस्ती होने के साथ अच्छी भी होनी चाहिए। अगर अच्छी होगी उसकी क्वालिटी आपको ऐसे पता चलेगी, अगर 2-3 चीज़ें आप पकड़ लें, उनको कंपैरिजन करें आपस में पकड़ के, आपको खुद ब खुद उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। नहीं वकार भाई, मुझे ये बताएं कि मैं हूँ जैसे मुलाजम पेशा लोग हैं, वो तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं है। जी तो वो जिस भी दुकान पे जाएंगे या जिस ब्रांड पे भी जाएंगे, प्रैक्टिकली मैं भी गया हूँ तो हर कोई कह रहा था कि हम जैसी प्लास्टिक है ही किसी के पास नहीं है। वो बाकी सारे रेत डालते हैं, हम बड़ी प्योर प्लास्टिक डालते हैं। तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, मज़े की बात बताऊं मैं आपको, शायद आप माइंड नहीं कीजिएगा। वो लोग कहते हैं जी प्लम्बर से सर्च कर, नहीं यार ये प्लम्बर को नहीं साथ लेके जाना, इनकी ना कमीशन तय होती है दुकानदारों के साथ। तो वो जिस दुकान पे जाएगा उसका जो सामान है वो कहेगा कि बस इस जैसा तो सामान ही कोई नहीं। तो इस बारे में काइंडली बताएंगे कि कहाँ बंदा जाए तो क्या करे? सर, उसमें ये भी है ना कि हर प्लम्बर एक जैसे भी नहीं है। ठीक है। और सही है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि अगर आपको प्लम्बर किसी ब्रांड का बता रहा है कि यही वाला ब्रांड ले गए हैं तो उसका उस पर एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। ठीक है। उसका अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपको ब्रांड नहीं चूज़ करने को कहेगा। और दूसरी बात, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो ब्रांड की तरफ लेके जाना चाह रहा है, तो ये आपकी बात बिल्कुल 100% राइट है कि उसको कमीशन के चक्करों में वो लेके जा रहा है आपको। क्योंकि हर ब्रांड, जितने भी आजकल ब्रांड चाह रहे हैं, ये ब्रांड देते हैं हर बंदे को टारगेट चीफ़ करना होता है इन्होंने। अगर वो टारगेट चीफ़ करेंगे उसको कुछ ना कुछ मिलता है। और उसमें ये है कि अक्सर प्लम्बर ऐसे भी होते हैं कि टारगेट चीफ़ करने के साथ साथ क्वालिटी अपनी गिरा देते हैं। जब क्वालिटी गिराएंगे तो फिर अगले बंदे का नुकसान होता है। क्वालिटी चाहे जितनी मर्ज़ी बेहतर हो, जब आप किसी एक प्लम्बर से छोड़ के दूसरे प्लम्बर, दूसरे से तीसरे तक जाते हैं, अक्सर ये होता है कि जो ठेकेदार हजरात होते हैं ये मज़दूर पे, ये दिहाड़ी पे ले आते हैं बंदे, उनसे काम करवाते हैं। खुद नक्शा समझा देते हैं उनको, नक्शा जब बताते हैं तो वो अपने हिसाब से काम कर जाते हैं। उसमें यह है कि फिर मालिक का नुकसान होता है। नुकसान होगा
तो वो फिर मालिक परेशान होगा कि यार मैंने इतना महंगा सामान भी लेके आया हूँ, हर चीज़ मैंने महंगी लगाई है, पर ये सीपेज का जो आप बता रहे थे कि सीपेज हो जाती है, उस पे होती है कुछ प्लम्बर हजरात की अपनी गलतियाँ भी होती हैं। प्योर मटेरियल लगा के भी जोड़ जब पूरा नहीं लगेगा तो सीपेज आ जाएगी। अक्सर ऐसे होता है कि अब यहाँ से हमने 30 फुट की लंबाई डालनी है सीपेज की, तो उसमें जोड़ नहीं प्रॉपर बैठता। जब प्रॉपर नहीं बैठेगा एक ना एक दिन वो सेम देना शुरू हो जाएगा, सीपेज आना शुरू हो जाएगी। मौके पे पता नहीं चलेगा, 5, 6, 7 माह बाद आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी लीकेज है, वहाँ से भी लीकेज है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। उसके साथ एक चीज़ और, PPRC की तरफ आता हूँ मैं। PPRC की तरफ ये है कि अगर आप PPRC लेने जाते हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये बुश वाली, अब ये देखें आइटम है, ये बुश है, ठीक है। इस बुश के अंदर आपने चूड़ी लगानी है, ठीक है। रेंच के साथ फुल टाइट करना है जितना आपके अंदर जोर है, ठीक है। ये देसी तरीका बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, अपने नाजरीन को। ठीक है। जब आप फुल टाइट करेंगे अगर, तो ये वाला बुश फटेगा नहीं, तो ये प्योर मटेरियल है, ठीक है। अगर ये बुश फट गया, फ़र्ज़ करें आपकी अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है और आपने अब टूटियाँ लगवा रहे हैं, वाल मिक्सर लगा रहे हैं, जो वाल मिक्सर आप लगाते हैं उसकी चूड़ी टाइट करते हैं, पीछे से चूड़ियाँ टूट जाती हैं, उसके अंदर होता है वो लोकल मटेरियल होता है। अब अक्सर हजरात क्या करते हैं यार, देखते हैं कि मुझे 10 रुपये उसमें से बच रहे हैं, 10 उसमें से बच रहे हैं, 10 बचाने के चक्करों में वो अपनी पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश करवा लेते हैं। टाइल भी लगी होती है, पत्थर भी लगा होता है, जब बाद में तोड़ना शुरू करते हैं सारा कुछ बेकार हो गया। उससे बेहतर ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि प्लम्बर हजरात की नहीं मानते, क्योंकि हर प्लम्बर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है हर ब्रांड पे। ठीक है। कोई भी प्लम्बर होगा ना, जब मालिक अपनी मर्ज़ी करेगा ना, वो प्लम्बर भी फिर उसमें काम छोड़ जाता है अपना, क्योंकि प्लम्बर की कोशिश ये होती है कि यार जिस मटेरियल पे मैं सेटिस्फाई हूँ मैं वो वाला लगाऊँ, अगले बंदे को भी वही मशवरा दूँ, क्योंकि किसी ना किसी मोड़ पे उसने उसके साथ फिर भी एक ना एक दिन मिलना ज़रूर होता है। कोई शक नहीं, हाँ, कोई शक नहीं। उसमें ये होता है ना, अब ये देखें मेरे पास लोकल भी मटेरियल पड़ा हुआ है, ये फुल लोकल है, ठीक है। इसका जोड़ मौके पे मैं लगा दूंगा, ये सारा कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है। कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद जोड़ खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मौके पे तो आप ले आएंगे, सस्ता भी ले आएंगे, और आपको यही दुकानदार कहेगा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहेंगे, प्लम्बर की नहीं मानेंगे, आप प्लम्बर को कहेंगे यार ये देखो मैंने सस्ता ले आया हूँ, ये बहुत अच्छा है, पर वो कहेगा यार आपको ये मौके पे अच्छा है, बाद में नहीं। आप कहेंगे ओके जी कर दें। जब बंदा कर देता है, कुछ अरसे के बाद ये जोड़ खुलना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे ये गर्म पानी पे ये इस्तेमाल नहीं होने वाले जोड़, मुझे ये गैस पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ठंडे पानी पे इस्तेमाल होंगे। ठंडे पे वो उस पे नहीं होंगे। ये आजकल जैसे मर्सिबल पंप चल रहा है, मर्सिबल का जोड़ जब लगता है इसको फुल प्रेशर चाहिए होता है, ये 5 पाउंड प्रेशर तक पानी जो निकलता है इसमें से, जैसे हवा 5 पाउंड निकलती है ना, वैसे इसका प्रेशर होता है। जब आप 1 इंची का पीछे पाइप है, उसके आगे 25 का पाइप लगा देंगे, उस पर फिर सुराख कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जोड़ खुलने के खदशात ज़्यादा होते हैं। वकार भाई मुझे याद है, जोड़ जो खुल जाते हैं, नाजरीन जोड़ ही इम्पोर्टेंट है, चाहे हमारे जोड़ हैं, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमने भी होना ना, तो पहले जोड़ों का ही मसला होता है। जोड़ काम देना शुरू हो जाते हैं। आप मस्जिद में भी जाएँ, माशाल्लाह 5-5, 6-6 जो नमाजी हैं ना, वो चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो बेसिकली उनका भी जोड़ का ही मसला आता है। तो आपने जो मकान के जोड़ है ना, इनका जनाब ख्याल रखना है। जोड़ खुलते हैं जनाब, वो फिर बाद में प्लम्बर मुझे याद है बताते हैं कि जी घर की औरतें ना, वो कहीं ब्लॉकेज हो जाती है तो तेज़ाब डाल दिया जाता है। तेज़ाब डाल के वो पाइप तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जनाब ये जोड़ पे कितना असर करता है, ये लाजमी बताइए कि तेज़ाब अगर डालना है तो कैसे डालना है या नहीं डालना? नहीं, तेज़ाब आपने डालना है, पर एकदम से तेज़ाब नहीं डाल देना। उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करें, उसकी जो क्वालिटी है उसको लो करके फिर आपने डालना उसमें। नहीं तो ज़्यादातर कोशिश ये करें, क्वालिटी तो खालिस पाकिस्तान में मिलता ही कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता है, क्वालिटी वाली क्या बात है, सब कुछ मिलता है। अच्छा, खालिस चीज़ भी मिलती है, मिलता है, हर चीज़ मिलती है। उसमें ये चीज़ भी है ना, अब अक्सर हमारे घरों में जालियाँ लगी होती हैं पीट रापों के ऊपर, उनके जब ऊपर से हम ढक्कन साइड पे कर देते हैं, फिर उसके अंदर कचरा भी जाता है, पानी कम गिराते हैं, वो फिर ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक। अगर जाली लगी होगी पेचों वाली, उसके साथ कचरा नहीं जाएगा, कचरा उठाएं साइड पे कर दें, और आपकी उसके साथ जिधर 10 साल आपके पाइप चलने हैं, उसके 20-25 साल भी चलेंगे। मेरा ख्याल है कि केमिकल से अगर गर्म पानी, जब आप ऑयल वर्क ज़्यादा करते हैं, ऑयल मीन के ऑयली बर्तन ज़्यादा धोए हैं, तो गर्म पानी डालें, तो गर्म पानी जो है वो सबसे ज़्यादा कारआमद है। जी, बिल्कुल। गर्म पानी
तो सबसे बेस्ट है। अगर आप तेज़ाब डालेंगे तो उसके साथ एक लाइफ कम होना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद जोड़ अपना आप छोड़ने शुरू हो जाते हैं। मौके पे नहीं हमको पता चलता, वही बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मौके पे नहीं पता चलता, थोड़े अरसे के बाद वो खुद ब खुद कोई किसी ना किसी साइड से वो अपना आप छोड़ देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा वकार भाई, हम सीप जो जोड़ पे आ गए, फिर आगे ये कुछ घरों में या कुछ कंप्लेन करते हैं कि उनके वॉशरूम में स्मेल बहुत आती है, यानी गटर की बैक स्मेल आती है। जी। इसमें भी कोई प्लम्बर का कोई सेंस है या कोई और जी जी होता है, बिल्कुल ज़रूर इसमें भी होता है। ये अक्सर प्लम्बर हजरात ये पी ट्रैप लगाते हैं ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे करके जब लगाएंगे स्मेल आएगी, ऐसे करके भी लगाएंगे स्मेल आएगी। ठीक है, इसको आपने रखना है चारों साइडों से पूरे लेवल में। ठीक है, लेवल में रखेंगे, इसके अंदर जो पानी जाता है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। ठीक है, जब यहाँ तक पानी रहेगा वो बैक स्मेल नहीं आएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो बड़ा इजी है। तो फिर ये प्लम्बर ये इजी है, ये मिस्टेक इसलिए होती है प्लम्बरों से कि वो लेवल नहीं रखते अपने पास। लेवल ज़रूरी है प्लम्बर के पास। ठीक ठीक ठीक। लेवल अगर नहीं होगा तो वो प्लम्बर नहीं है, हमारे नज़र में वो प्लम्बर नहीं है। हम जैसे मलंगी लोग काम करवा रहे होते हैं कि अगर प्लम्बर के पास लेवल से वो काम नहीं कर रहा तो उसे कहेंगे भाई या लेवल ले आओ या किसी अपने उस्ताद को ले आओ, और दूसरे कहेंगे वो रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर है। जी जी बिल्कुल रॉन्ग नंबर है वो। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और, अगर आप इसका लेवल नहीं निकालेंगे उसकी वजह से भी स्मेल आती है। ठीक है, वो इसलिए आती है, इसका आपने लेवल निकाल दिया, इसकी आपने लेवल नहीं निकाला, आगे पाइप जो डाला है उसका आपने लेवल आगे से उठा दिया। जब यहाँ से आप पानी फ्लो करेंगे वो बैक स्मेल देगा, हवा आएगी, वो बैक स्मेल आपकी तरफ ही आएगी। और आजकल जैसे कि घर बनते हैं, आपको पता है छोटे छोटे वाशरूम बनते हैं, वो बड़े वाशरूम नहीं बनते, कमरे के साथ अटैच वाशरूम बनते हैं, उनमें ज़्यादातर स्मेल का ही मसला रहता है। अच्छा, एक और मुझे याद है कि 2-3 फ्लोर का घर है। जी जी। तो नीचे वालों ने टूटी खोल ली या यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर वाले वेट कर रहे होते हैं कि कब वो नहा के निकलेंगे तो जनाब हम जाएंगे। तो ये इसके बारे में बताएं कि क्या। इसके बारे में सर यही है कि अक्सर प्लम्बर हजरात क्या करते हैं, 5 या 6 वाशरूम है, एक ही सप्लाई फेरते हैं सारी और घुमा के एक ही टैंकी के अंदर फेंक देते हैं। नहीं, उसमें प्लम्बर नहीं, उसमें हो सकता है मालिक ने कोई बचत की हो कि भाई मैं नहीं, वो मालिक नहीं बचत करते, वो इन्वेस्टर बचत करते हैं। जो इन्वेस्टर मकान बना के बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, वो बचत करते हैं। और आने वाले जो होते हैं, जिन्होंने मकान ख़रीदा होता है, उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। वो फिर क्या होता है, वो बाद में फिर नई सप्लाइयाँ डलवाते हैं, सारी लदा पोर्शन करते हैं। और अब हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन इधर कर रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग में इधर 4 वाशरूम बन रहे हैं। हमने चारों वाशरूमों की सप्लाइयाँ पहले से ही ऑलरेडी लदा डाल दिया हैं। फॉर एग्जांपल ये मकान सेल होता है, जो भी लेगा वो ये ज़रूर कहेगा कि यार वाकई किसी कंपनी ने काम किया हुआ है, अच्छी कंपनी। नहीं, अच्छी बात है, काम अच्छा किया हो या अच्छी बात की हो, वो बंदे को ज़रूर याद आती है और बंदा उसका रिकॉर्ड भी करता है, उनको याद भी करता है। अच्छा वकार भाई, ये साथ ये भी बताएं, आजकल सर्दियाँ हैं तो ठंडे पानी से नहाना जी बड़ा मुश्किल है भाई। जी जी बिल्कुल, लोग अक्सर नहाते ही नहीं है कि पानी बहुत ठंडा है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो गर्म पानी करने के लिए गैस बहुत महंगी है और बिजली भी बहुत महंगी है। जी। तो वो गीज़र पे बड़ा खर्चा आता है, तो इसका भी कुछ बताएं कि सर आजकल एक तो सबसे पहली बात कि गैस की लोड शेडिंग बहुत है। दूसरे नंबर पे जो पहले हमारे बुज़ुर्गों के दौर में चलते थे गीज़र, वो अब हो गए हैं बिल्कुल फ्लॉप। वो बड़े वाले, हाँ जी, वो उसको हम बोलते थे कैप्सूल वाले, कैप्सूल। हाँ जी, वो अब फ्लॉप हो चुके हैं। दूसरे आजकल जो चलते हैं वो चलते हैं इंस्टेंट गीज़र। इंस्टेंट उसको चलाने का मकसद ये है कि एक वाशरूम एक किचन, जितना वो करीब होगा उतनी गैस की भी बचत करेगा और पानी की भी बचत होगी और जल्दी गर्म भी करेगा। जितना नज़दीक होगा आजकल जैसे गैस की लोड शेडिंग है, वो लो प्रेशर पे भी चल जाते हैं कि बिल्कुल हल्का सा प्रेशर भी आ रहा है ना पीछे से, उस पर भी वो चल जाएगा। अगले बंदे को ये नहीं होगा कि यार मैं वाशरूम में गया हूँ, अब कब गैस आएगी और कब मैं नहा के बाहर निकलूँगा, वो चीज़ नहीं है, और कब पानी मुझे गर्म मिलेगा। ज़बरदस्त। नाजरीन, वकार भाई ने एक मुख्तसर टाइम में एक चीदा जो बातें थी वो बताई, और यकीनन इनकी जो बातें हैं इनका एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस तभी इंसान को होता है जब वो करता है, उसका रिज़ल्ट देखता है। तो आप भी घर बना रहे हैं या घर प्लान कर रहे हैं, या आपको कम से कम इन बेसिक चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप घर बना रहे हैं या अपने बनाना है, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, 30-40 साल के हो जाएंगे,
तो आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर आपसे पूछेंगे कि ये बताएं जनाब हम ये घर बना रहे हैं तो कैसे बनाएं, या आप देखने गए हैं, आप बड़े हैं, तो आपको अगर वो कोई कहता है कि हम घर बना रहे हैं आके देखें, तो बेसिक मकसद ये होता है कि देखें काम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं है। तो इन गलतियों को लाजमी नोट करें और बिल्कुल जनाब मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इनके लिए अपनी मार्केट, करीबी मार्केट 3-4 जगह से विज़िट करें। कंपटीशन का दौर है, आपको ज़रूर एक अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी और अच्छे रेट भी मिलेंगे। और जहाँ तक बात है प्लम्बर्स की, वो भी अच्छे मिलेंगे। मैं ये वकार भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनसे किसी भी वक्त अपने जो इनकी सर्विस के रिगार्डिंग मशवरा भी कर सकते हैं। और हादी कंस्ट्रक्शन का नंबर अगर स्क्रीन पे वाज़ेह है वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।